आज हम आपको बेटा कक्षा 9 का वीडियो बनाया जा रहा है। जो विज्ञान में 3 भाग होते हैं बेटा, एक रसायन विज्ञान होता है, एक भौतिक विज्ञान होता है, एक जीव विज्ञान होता है। तो बेटा हम आपको भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ बेटा। जैसा कि पहले चैप्टर का जो नाम है गति, मोशन, आपका नाम है बेटा। तो पहले इसमें हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के विषय में, परिचय के विषय में बता रहा हूँ बेटा, इसको समझने की कोशिश करके। देखो बेटा, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो, समय के साथ, तो वस्तु को गतिशील कहते हैं। ये यदि समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो हम बेटा वस्तु को गतिशील कहते हैं। तथा वस्तु की स्थिति के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक गति कहलाता है। जो वस्तु आपका बेटा गति करता है तो वो कारक तो गति कहलाता है। अब बात यह होता है बेटा कि आपका विरामावस्था क्या है। तो बेटा विरामावस्था मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको परिभाषा दिखाया गया है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती, समय के साथ, जैसे मान लो कि पेड़ पौधे ले लो, पेड़ को बढ़ने से मतलब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर गति से मतलब है कि वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो विरामावस्था को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है या करती है तो वह वस्तु विरामावस्था में, विरामावस्था या स्थिर कहलाती है, मतलब रेस्ट। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है कि मेज पर रखा किताब, जैसे मेज पर हम कोई किताब रख देते हैं बेटा तो वह उसी तरफ पड़ा रहता है, समय आपका बीतता चला जाता है, लेकिन जहाँ पर रखा गया है वह उसी पर, तो समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आपका उदाहरण में ये जो दिखाया गया है, तो ये मेज पर रखा जो किताब है तो किताब आपका रेस्ट तो स्थिर है। उसके बाद गति अवस्था मतलब स्टेट ऑफ मोशन की विषय बताया गया है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, समय के साथ। स्थिति का मतलब ये होता है, जैसे मान लो एक आपको सिंपल एग्जांपल के पर मैं समझा रहा हूँ। जैसे आप अपने घर से विद्यालय के लिए निकलते हो तो आपके घर से विद्यालय आने में समय लगा और स्थान का परिवर्तन हो गया, तो ये सभी बातें आपका गति अवस्था के अंतर्गत होगा। तो यहाँ पर वही चीज को डिफाइन किया गया है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वह गति
अवस्था का होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है, सड़क पर दौड़ते वाहन, और भी ले सकते हो। जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षियां, तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करता है बेटा। और भी एग्जाम्पल आपको दिखाया जा सकता है बेटा। अब उसके बाद तुम्हारा जो है गति के प्रकार है, काइंड्स ऑफ मोशन। गति के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसा कि आपके सामने दिखाया जा रहा है। रेखी गति, रेखी गति का मतलब यह होता है बेटा, जब कोई वस्तु जो होता है एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा गति करता है, एक सरल रेखा में गति करता है, उसे हम रेखी गति ही करते हैं। मान लो यह व्यक्ति आपका है बेटा, मान लो ये व्यक्ति सीधे यहाँ पर चलाता है, तो आपका जो ये है रेखी गति को ही तो दर्शा रहा है। जब कोई गतिमान वस्तु एक सरल, एक सीधी गति करता है, तो उसे हम रेखी गति कहते हैं। और इसमें या तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि किसी ऊंचाई से नीचे फेंके गए पिंड या गेंद की गति भी कर सकते हैं। किसी ऊंचाई से हम मान लो, किसी ऊंचाई से हम मान लो बेटा गेंद को हम नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये आपका जो गति होगा वो रेखी गति ही होगा। अब उसके बाद तुम्हारा जो दिखाई जा रहा है बेटा, एक समान वृत्ति गति आपको दर्शाया जा रहा है। एक समान वृत्ति गति क्या है? तो बेटा इसमें यह होता है कि ऐसी वस्तु की जो गति होता है जो वृत्ति पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। जैसे वृत्ति गति, तो मैंने आपको बताया वृत्ति गति की मैं बात कर रहा हूँ कि यदि कोई वस्तु जो है बेटा आपका वृत्ति पथ पर, तो ये तुम्हारा वृत्ति पथ है जिसे आप परिधि कहते हैं। यदि कोई वस्तु जो है वृत्ति पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, जैसे सब यहाँ तक की दूरी और ये दूरी सब इक्वल, तो आपको इसका दिखाया जा रहा है कि जो ये समान वृत्ति गति है ये क्या होता है। यदि कोई गतिमान वस्तु जो है वृत्ति पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसे हम एक समान वृत्ति गति ही कहते हैं। जैसे हम यह भी कह सकते हैं बेटा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई पृथ्वी की गति। तो सूर्य के चारों सन, तो मानो अर्थ हुआ तुम्हारा बेटा, तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो पृथ्वी लगा रहा है बेटा। तो ये तुम्हारा जो हो गया बेटा एक समान वृत्ति गति के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद तुम्हारा अनियमित गति बेटा, तो अनियमित गति में क्या होता है बेटा कि ऐसी गतिमान वस्तु जो निरंतर अपनी दिशा को बदल कर गति कर रही है। दिशा बदल कर गति करने का मतलब कैसे है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें, जैसे फूलों को मंडराने वाली तितलियों की गति। जैसे आप जानते हैं कि फूलों पर जो आपका तितलियां बैठती है या भौरे बैठते हैं, तो एक स्थान से वो इसके पखुड़ियों का रस नहीं चूस पाते, तो कहीं यहाँ बैठेगी तो कभी यहाँ बैठेगा, तो कभी यहाँ बैठेगा, तो कभी यहाँ। तो ये अपनी दिशा को बदल रहा है।
तो दिशा बदलकर गति कर रहा है, तो ये आपका अनियमित गति के अंतर्गत आता है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदल कर गति करती है तो जो उसकी गति होता है वह अनियमित गति होता है। क्यों ना? उसके बाद तुम्हारा दोलनी या कंपन गति की बात मैं कर रहा हूँ बेटा। तो इसमें यदि कोई गतिशील पिंड जैसे है आपका निश्चित बिंदु के इधर, यदि कोई गतिशील जैसे आप घड़ी की पेंडुलम की गति, तो घड़ी की पेंडुलम की गति होता है तो कभी इधर आता है कभी इधर आता है। एक चीज आप घड़ी की पेंडुलम की गति की बात में कर रहा हूँ। यदि कोई जो आपका पिंड है बेटा, यदि कोई गतिशील पिंड है किसी निश्चित बिंदु की इधर उधर या ऊपर नीचे गति एक ही वृत्तीय या एक ही वृत्त पथ पर गति करती है, एक ही वृत्त पथ पर गति करती है, तो उसे हम कहते हैं बेटा दोलनी या कंपन गति कहते हैं। ठीक है बेटा? तो ये एग्जाम्पल आपका है, जैसे घड़ी की पेंडुलम की जो गति है, ठीक है। जैसे झूले की गति में, झूले की भी गति आपका क्या होता है? दोलन या कंपन ही गति होता है। ये क्या होता है बेटा? इधर उधर यदि कोई गतिशील या गतिमान कोई पिंड है अपने निश्चित बिंदु से इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है तो उसे हम बेटा कहते हैं दोलनी या कंपन गति के अंतर्गत करते हैं। घूर्णन गति बेटा, कि घूर्णन गति में क्या होता है बेटा कि यदि कोई गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करता है, तो घूर्णन गति जो होता है कोई गतिमान वस्तु जो होता है एक वक्र रेखा में गति करता है। जैसे हम आपको बता दें बेटा, जैसे लट्टू की घुमती हुई लट्टू की गति, जैसे लट्टू की जो गति होता है बेटा, लट्टू की गति को यदि हम बात करें तो ये वक्र रेखा पर इस तरह का गति करता है। यदि कोई गतिमान जो पिंड है वह बेटा किसी, या यदि कोई गतिमान वस्तु एक वक्र पथ पर गति करता है तो जो उसकी गति कहलाता है वह घूर्णन गति कहलाता है। तो ये सब बातें हमने आपको बताया बेटा कि आपका जो पहला जो चैप्टर का नाम रहा गति रहा, मोशन रहा बेटा आपका। तो इसमें गतिशील क्या है और गति क्या है मैंने आपको ये समझाया बेटा। और उसके बाद विरामावस्था में मैंने आपको बताया कि जब कोई वस्तु समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं करता है अपनी स्थिति में तो वह विरामावस्था में है। जैसे मेज पर रखा किताब को बनाता। दूसरी चीज गति अवस्था मैंने आपको बताया, यदि कोई गतिमान वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति अवस्था कहा जाता है। जैसे सड़क पर दौड़ते वाहन की गति। इसके बाद मैंने जो बताया आपको गति के प्रकार मैंने बताया कि गति के जो प्रकार होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। रेखीय गति, एक समान वृत्तीय गति, अनियमित गति, दोलन या कंपन गति या घूर्णन गति। तो इसके विषय में मैं कल अगले वीडियो में आपको लिखवा दूंगा बेटा। इसका जो मैंने लिखवाया है बेटा इसको नोट्स कर लीजिए और कापी आप लोग बना लीजिए। आपको हर दिन आपको वीडियो भेजा जाएगा बेटा। और आप यदि आपको नहीं समझ में आता है तो पुनः कमेंट करिएगा, आपको पुनः बताया जाएगा। धन्यवाद।